हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड क्लास 12th का बायोलॉजी का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 70 ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास सेट जे है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आराम से वीडियो को रोक करके मिलान कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपको लिए जो है सबसे पहले लेकर आया हूँ। तो पहला प्रश्न है, आरएनए के पैराडिमिन में पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल से उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो नहीं होता है टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो इसका क्रम सही है घास, बकरी और शेर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोसाइड है, तो ये है सुगर फॉस्फेट का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गैमिट निर्माण को कहते हैं? आपसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है गैमिटोजेनिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये है एंड्रोन्यूक्लियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो यह प्रदान की जाती है फ्लोरा और फौना की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं? आपसे पूछा गया है कि द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं शाकाहारी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं केवल दूध को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पराभित्ति होती है, तो पराभित्ति होती है त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? आपसे पूछा गया है टी लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये होता है अस्थि मंजा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इकोआरआई एंजाइम का स्रोत है, तो इसका स्रोत है इकोली। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस फल में बिचौल खाया जाता है? तो ये खाया जाता है लीची में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो इसका सूचक है लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शहद का निर्माण कौन करती है? आपसे पूछा गया है शहद का निर्माण कौन करती है? तो इसका निर्माण करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी, यानी वर्किंग हनीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NET पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NET ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में होती है रानीखेत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है यीस्ट के द्वारा। तो अगला प्रश्न है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? आपसे पूछा गया था कि एगारोज जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था, ऑपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो इसे प्रस्तावित किया था जैकब तथा मोनार्ड ने।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, इनमें से कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो नहीं है डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है कार्बनिक खेती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है जे.डी. वाटसन का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एंटीकोडांस किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टीआरएनए में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने प्रतिपादित किया आनुवंशिकता का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो आपसे पूछा गया है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका महत्वपूर्ण कारक है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ये होता है मनुष्य में, चिंपैंजी में और बंदर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में और पैरामीशियम दोनों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डीएनए अणु में साइटोसिन जो है 18% है, तो एडेसिन का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका परसेंट हो जाएगा आपका 32। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए जो है सबसे पहले 100% सही उत्तर के साथ लेकर आया हूँ। तो अगला प्रश्न है, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ये आक्रमण करता है टी हेल्पर कोशिका पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है एंटीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है? तो निकलने वाला रसायन है हिस्टामिन और सीरोटोसिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बायोगैस में होता है? तो बायोगैस में होता है CO2, H2 और CH4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, PCR से किसकी जांच होती है? आपसे पूछा गया था कि PCR से किसकी जांच होती है? तो इससे जांच होती है कैंसर का। तो अगला प्रश्न है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं क्लोनिंग, टोटिपोटेसिन और सोमाक्लोरल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आवृत्तिबीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणना क्या है? तो इसकी सूत्र गुणता है 3n। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या कहा जाता है? तब यह कहा जाता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो संख्या होती है 46। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एकिडना है, तो इसका आपने क्या मारे हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है। एकिडना क्या है? तो अगला प्रश्न है, डोडो है, तो डोडो है विलुप्त प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना है युग्मजनन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो जलोद्भिद है सिंघाड़ का पौधा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संतोली कोशिकाएं पाई जाती है,
तो यह पाई जाती है वृषण में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है, तो इसमें होता है 44 + XY। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो अगला प्रश्न है, ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इनमें खाया जाता है सेब का पुष्पासन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो डीएनए जो है टीएमबी और बैक्टीरियोफेज का जो आनुवंशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक जैविक खाद नहीं है? इनमें कौन जो है एक जैविक खाद नहीं है? तो जैविक खाद नहीं है बेसिलस थुरिएंजेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका संक्रमण होता है जल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो यह निर्माण करता है उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोषण बनाता है? तो यह बनाता है द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहा जाता है एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेहवाहक आरएनए कोड बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप क्या मारे हैं छोड़ दिए हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वुजरेचिया ब्रेकोफिफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? तो इसका समूह है हेल्थ मिंथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, यानी लीवर। तो अगला प्रश्न है, मेंडल का नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल का नियम का एक अपवाद है सहलग्नता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन यौन संचारित रोग है? तो यह रोग है सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो यह है ड्रोसेरा और नेपेथेंसिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी प्राणी है मुर्गी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सॉरी, इसका सांप होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर, इसका मुर्गी नहीं होगा। तो अगला प्रश्न है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो ये है शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो यह बचाता है कपास को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? तो प्यूरिन बेस है एडेजिन और ग्वानिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर होता है ऑक्सोनिन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो इसमें संभव है अलैंगिक प्रजनन। दोस्तों, ये थे आज यानी बायोलॉजी में पूछे गए 70 ऑब्जेक्टिव। तो आपने कितना सही किए हैं आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।